हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखना कि विद्युत धारा क्या बेटा, विद्युत धारा इसे कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल करंट। विद्युत धारा इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। इसका क्या कहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कहने वाले हैं। जैसा कि 2025 या फिर किसी भी देखा जाए ईयर में क्वेश्चन क्या है ये पूछे गए हैं और 2025 में आपका पूछे जाने के लिए चांसेस है। उसमें क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट आपको वही क्वेश्चन कराएंगे। यदि हमारा ये विद्युत धारा का जो है, विद्युत धारा वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, पूरा कंप्लीट चेक कराए हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाकर करके देख लीजिए। वहाँ आपको क्या कहे हैं, पूरा एक एक फार्मूला, एक एक थ्योरी, डेरिवेशन जो था वहाँ हम आप क्या कहें एकदम अच्छे से कराए हैं। चलिए क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल क्या करते हैं आपको कराते हैं। देखना इसमें कुछ न्यूमेरिकल के पास दिया है कि न्यूमेरिकल है कराया है। एक चालक तार में 5 × 10 पावर यहाँ बेटा 19 है। कितना है भाई, 19 है। 5 × 10 पावर 19 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। तो चालक में धारा का मान क्या होगा, तो चालक में धारा का मान क्या होगा, यानी हमसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, हमें क्या दिया वो लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्या दिया पहले वो लिखते हैं, दिया है। देखिए दिया क्या है कि एक चालक तार में 5 × 10 की पावर 19, यानी अपने पास क्या दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त मतलब क्या है कि n का मान दिया है, n कितना दिया है 5 × 10 की पावर 19। ये कितना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब क्या अपने पास दिया है, यहाँ पर t का मान दिया है। क्या दिया है, t का मान। t के बराबर कितना दिया है, 1 सेकेंड। कितना है, प्रति मतलब क्या होता है कि वो 1 सेकंड, प्रति सेकंड इतना चला, मतलब t बराबर 1 दे दिया है, प्रवाहित हो रहा है। तो चालक में धारा का मान यानी कि I का अपने मान पूछ रहा है। अब देखिए हम I कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई, इतना I में क्या हो सकता है, Q/T। I को फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम, Q/T। अब अपने पास I तो ज्ञात करना है और T अपने पास पहले से पता है, बट लेकिन Q नहीं पता है। क्या अपने पास Q नहीं पता है। अपने पास Q निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखना बताते हैं कि Q बराबर क्या होता है, Ne। Q बराबर Ne। अब पूछना चाहिए n तो पता है बट क्यों ई का मान तो पता नहीं है। ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखना हम ये क्या करते हैं, क्यू वैल्यू निकालते हैं, इससे क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन। एन वैल्यू कितना है अपने पास, हमें देखना एन वैल्यू कितना है 5 × 10⁻19 से गुणे ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मेरे भाई देखना ई बराबर लिख दे रहे हैं, ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। ये मेरे भाई क्या होता है कि किसी सवाल में दिया नहीं रहता है, ऐसे शायद किसी सवाल में दिया रहेगा, नहीं तो आप क्या होगा, ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम क्या होगा, आपको ये रट कर चलना होगा। देखना अब अपने पास क्या देखना, 16 5 कितना हो जाएगा भाई, क्यू बराबर 16 5 80 हो जाएगा, 1.8.0 इंटू ये माइनस ये प्लस में अपने इसका कट जाएंगे, यानी कि तो कट कितना मेरे पास 10 10 का वो खत्म हो गया, अपने पास क्या हो जाएगा, यानी कि इतना बच गया 8.0। 10 होने के बाद जीरो कोई वैल्यू होता नहीं, तो क्यू बराबर कितना है मेरे पास 8 कूलम। क्यों मतलब क्या तुम्हारे भाई कूलम होता है, 8 कूलम आ गया। और अपने पास क्या हो गया, क्यू का वैल्यू पता चल गया। तो क्यू का वैल्यू पता चल गया, हम क्या लगा देंगे, आई का मान निकाल देते हैं। देखो आई बराबर क्या होता है अपने पास, Q/T। आई बराबर Q/T। आई बराबर कितना है, क्यू वैल्यू कितना मेरे भाई 8 है, कितना है अपने पास 8। टी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, इतना 1 है, टी वैल्यू कितना 1। अब 1 से भाग में कितना आएगा 8 आएगा मेरे भाई। और विद्युत धारा मात्रा क्या होता है, एम्पीयर होता है। विद्युत धारा मात्रा क्या मेरे भाई, एम्पीयर होता है। आई बराबर कितना है मेरे भाई 8 एम्पीयर। ये क्या होगा अपने पास, ये फाइनल ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा आपको, देखिए भाई आपको ये अच्छे से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 2, देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका कह रहा है कि एक चालक में 1.6 एम्पीयर, क्या कर रहा है कि एक चालक तार है उसमें 1.6 एम्पीयर, क्या 1.6 एम्पीयर मतलब कि आई में क्या दिया अपने पास 1.6 एम्पीयर। क्या अपने पास भाई 1.6 एम्पीयर है, 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। यहाँ क्या है अपने पास प्रति सेकंड, मतलब टी बराबर कितना दिया अपने पास, टी बराबर 1 सेकंड। क्या दिया है, टी बराबर 1 सेकंड दिया है। जब 1 सेकंड के पास आ गया तो चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ क्या पूछा है, एन का मान पूछा है। इस आंसर क्या पूछा मेरे भाई, एन का मान पूछा है। इससे पहले बार हमने एन का मान दिया था, इस आंसर का पूछा एन का वैल्यू पूछा है। अब देखिए हम एन निकालेंगे, क्या करेंगे इतना
ये निकल के आप क्यू बराबर एन फॉर्म होता है। अब हमें क्यू चाहिए क्या, इस डाटा में क्यू हमें कहीं दिया है नहीं, क्यू पास दिया नहीं, तो क्यू कहाँ से निकलेगा, देखना आई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। आई का वैल्यू कितना है मेरे भाई 1.6 है, 1.6 क्यू बराबर क्यू बाई टी, टी का वैल्यू कितना है 1 सेकंड। अब इसका देखना, इसका पूरा करेंगे कितना 6 16 1.6 पूरा एक करेंगे तो क्या आ जाएगा पास, क्यू बराबर 1.6 ही प्राप्त होगा। और कुलाम अब इस मात्रा का मतलब भाई कुलाम होता है, अब इस मात्रा का होता है कुलाम होता है। अब देखना अपने पास फॉर्म पढ़ रहे हैं कि क्यू बराबर एन होता है, क्या होता है अपने पास क्यू बराबर, यानी क्या होता है ये फार्मूला होता है। जब ये फार्मूला होता है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला करके हम एन का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। देखना क्यू वैल्यू कितना है 1.6 है बराबर, यानी हमें ज्ञात करना है ई का वैल्यू कितना लिखना है, देखना ई वैल्यू क्या लिखना है, बताया ना किसी सवाल में ई का जो वैल्यू है आपको ना के बराबर ही दिया रहेगा, मतलब कि शायद ही इसे किसी वैल्यू में दिया रहेगा या तो किसी वैल्यू में दिया रहता है। ये अब क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। ई मान कितना है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। देखना क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है ना, 1.6 हो गया और ये इसका गुणा इससे बट आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बराबर हो जाए n। ये 1.6 से 1.6 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है माइनस ऊपर कम जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा आपके पास 10 की पावर 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 की पावर 19। एक आपके पास ये फाइनल ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास ये फाइनल ये आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना, हम हट जाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं इरेज करते हैं, उसके बाद अपना क्वेश्चन आगे कराते हैं। इससे क्या करते हैं इरेज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम सर्किट क्या करते हैं कुछ निवेदन को क्या करते हैं कराते हैं। देखना इसी बार क्या करते हैं थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसका क्वेश्चन अपना कराते हैं। देखो अपने पास कुछ सर्किट का सवाल है, सबसे पहले इसका कर जानिए आप कि इसमें कहीं नोट डाउन करके फॉर्मूला लिख रहे हैं इस तरफ कि समांतरक्रम और श्रेणीक्रम के लिए था। श्रेणीक्रम में फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, श्रेणीक्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणीक्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे क्या होता है ऐसे क्या होता है अपने पास होता है। और समांतरक्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखना समांतरक्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/z ऐसे क्या होता है अपने पास होता है। एक इसके मेरा भाई पता फॉर्मूला इस श्रेणीक्रम की और समांतरक्रम के लिए। किसी सवाल पूछेगा कि विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है v बराबर I इंटू आर होता है। किसी सर्किट में पूछेगा I का मान ज्ञात कीजिए, तो I बराबर क्या होता है अपने पास v बाई आर होता है, I बराबर क्या होता है अपने पास v बाई आर होता है। आप बस इतने क्या है फॉर्मूला में भाई सर्किट के लिए इतने फॉर्मूला रखना ऑलरेडी आपको पता रहेगा, तो सर्किट के सारे सवाल हल हो जाएंगे। जैसे देखिए हम क्या करते हैं आपको बेसिक्स लेके हाई लेवल तक क्या करते हैं सिखाते हैं। देखना जैसे अपने पास दिया है एक सर्किट सवाल दिया है भाई, देखना कि ऐसे से कुछ एक सर्किट अपने पास सवाल दिया है, हम बनाते हैं आपको देखना ऐसे ऐसे। आपके पास यहाँ दिया है 2 ओम दिया है, यहाँ 4 ओम है, यहाँ 6 ओम है। तो कह रहा है हमें इस सर्किट में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले आप समझिए क्या, मेरी बात पहले एक बार गौर समझिए, नोट कहीं कर लिख लेना फिर समझ लेना। देखना ऐसे मतलब कोई एक शेयर है प्लस से माइनस से, उसके बाद कोई सर्किट अपने पास इससे जुड़ा है। देखना यदि यहाँ से प्लस है या माइनस है, यदि मानते हैं जहां से धारा यहाँ धारा, क्योंकि जो धारा हमारे होती है मेरे भाई वो प्लस से माइनस की तरफ क्या होती है फ्लो होती है, यानी कि बहती है। देखना यहाँ जो धारा मेरे भाई यहाँ से मात्र निकला स्टार्ट की, ये धारा ऐसे देखिए आई यहाँ पर आया, यहाँ क्या मिला एक प्रतिरोध मिला। इस प्रतिरोध का सिर्फ यहाँ अकेले सिंपल धारा ऐसे आगे चली जाएगी, यहाँ भी प्रतिरोध क्या होगा इससे अपने पास यहाँ आएगी और क्या सीधे से चली जाएगी, फिर कहाँ चली जाएगी मेरे के पास क्या हो जाएगी ऐसे आ जाएगी। और देखना इस सर्किट में क्या होगा, देखना यदि धाराएं एक ही सर्किट में फ्लो हो रही हैं तो क्या होगा वो मेरा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। यदि धाराएं एक से अधिक पार्ट में टूटकर बह रही तो क्या होगा मेरा भाई वो मेरा समांतर क्रम में जुड़ेगा। जैसे देखना कैसे समांतर क्रम जुड़ेगा, देखना ऐसे पास क्या मानते कुछ सर्किट है, देखना ऐसे एग्जांपल तो क्या आपको समझा रहे हैं। देखना मान लेते हैं, देखना ये कोई के पास फ्लो हो रही है, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा कुछ और मैथ है आपको समझाने के लिए। देखना यहाँ मतलब प्लस इधर माइनस है, अब प्लस यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए क्या अपने डायग्राम को बनाया हुआ। देखना मान लिया धारा क्या वो फ्लो होना चाहिए। देखना मान लिया यहाँ से आई एम्पियर धारा क्या वो चलिए यहाँ से ऐसे यहाँ चली धारा एम्पियर आई एम्पियर यहाँ तक आई धारा, यहाँ फिर आने के बाद यहाँ आने के बाद देखना इसे कितने रास्ते मिल गए, 3 रास्ते मिल गए। कितने रास्ते मिल गए भाई,
तीन रास्ते, देखिए कितने रास्ते, एक इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, फिर सीधे जा सकता है। यदि धाराएं हमारी जो होंगी एक से अनेक पार्ट में डिवाइस होगा तो वो वहां हमें क्या पता चलता है कि वो हमें किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में क्या वो जुड़ा हुआ है। और धाराएं एक पार्ट में क्या होगी, नहीं टूटेगा तो क्या होगा, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब धारा यहां से आने के बाद क्या हुई, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर, लेकिन यहाँ आने के बाद तीनों धाराएं क्या फिर से एक जगह में जाएगी, तीन धाराएं किस जगह, एक जगह में जाएगी। इतना क्या हुआ मेरे भाई, इतना ये किस क्रम में जुड़ गए, समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़ा है मेरे भाई, समांतर क्रम में। और उसके बाद धाराएं फिर सब एक हो जाएंगी, फिर उसके बाद आने के बाद क्या हो, एक सीधे जाएगी, सीधे मतलब क्या, इसमें किस क्रम में जुड़ गया, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ गया। किस क्रम में जुड़ गया मेरे भाई, ये अपने पास ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। यानी हमें ये डायग्राम आपको क्या होगा, आपको नोट डाउन दिमाग में क्या करना, बैठा कर रख लीजिए। इसी पूरे सर्किट से, इसी डायग्राम से हम क्या करेंगे, जितने सर्किट हल कराएंगे वो आपको क्या हो जाएगा, पूरा एकदम सॉल्यूशन 100% का आपको आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, समझाते हैं और बताते हैं आपको। देखना अपने पास जैसे दिया है कि एक सवाल अपने पास दिया था कि एक क्या था, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम का है। हमें कह रहा है इसमें इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब कैसे मान लेंगे मेरे भाई, देखना कि इसमें क्या है, R1 है, इसका R2 रेजिस्टेंस, इसका क्या है R3, इसमें क्या है R1, इसमें R2, इसमें और R3 क्या है, प्रतिरोध। इसका पहले का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3 है। देखना इसको क्या कहते हैं, देखेंगे हम कि अपने पास धारा देखिए सीधे सीधे बढ़ रही है, क्या अपने पास से सीधे सीधे बढ़ रही है। इसमें किस क्रम जुड़ा है मेरे भाई, श्रेणी क्रम में। क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे परिपथ, अतः लिख देंगे, अभी लिख देंगे परिपथ, परिपथ में R1, R2 व R3 किस क्रम में जुड़े हैं, R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या मतलब भाई, R है, क्या है R है। R1 बराबर कितना है भाई, 2 ओम है, और R2 बराबर कितना है भाई, 4 ओम है, और R3 कितना है, 6 ओम है। R1, R2 और R3 के पास क्या है मेरे भाई, ये वैल्यू दी हुई है। अब देखना हम क्या करते हैं, समांतर किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, देखना R बराबर क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 वैल्यू कितना भाई, 2 है, R2 वैल्यू 4 है, R3 वैल्यू कितना 6 है। इन सबको ऐड करें, 6 4 6 हो जाएगा, 6 12, और प्रतिरोध की मात्रा मेरे भाई होता है ओम होता है, यानी R वाला कितना गया, इस सर्किट तुल्य प्रतिरोध मेरे भाई 12 आ गया। कितना है मेरे भाई, 12 आ गया। इसका यार समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं। इससे भी क्या है, अच्छे डायग्राम क्या है मेरे पास है, उससे हम करते हैं, हल कराते हैं। देखना और इसके बाद क्या होगा मेरे भाई, इतने सीधे सीरीज लगी रहेगी तो किस क्रम रहेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। इसी बात की इरेज करते हैं, उसका देखना आपके पास अगला सर्किट मेरे भाई और पास दिया है कि पेपर क्या है मेरे भाई, एक बहुत बार पूछा गया है, हम इतना कह नहीं सकते, उससे भी ज्यादा क्या है पेपर में पूछा गया है। देखना अपने पास यहाँ ए दिया है और यहाँ पर अपने पास बी है, ए दिया है और बी दिया है। यहाँ वाला दिया है भाई 15 ओम दिया रेजिस्टेंस, और यहाँ वाला 20 दिया है। कितना है भाई, 10 है। कितना है, 10 ओम का है। कितना है प्रतिरोध, 15 है, नीचे कितना है भाई, 10 ओम का क्या है, दिया है। देखिए जब मेरे भाई इतना है अपने पास, तो हम क्या करते हैं, इसमें पूछा है कि ए और बी, क्वेश्चन में पढ़ाई कि दिया है कि चित्र में परिपथ में दर्शाए गए ए और बी के तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, यही है, अपने बीच ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब अपने से इमेजिंग करें मेरे भाई, देखना यहाँ से कुछ अपने से इमेजिंग किया जाए, धारा यहाँ से चली गई, ऐसे धारा यहाँ चलने के बाद किस भागों, कितने भागों में डिवाइड हुई, 2 भागों में क्या डिवाइड, कुछ ऊपर और कुछ नीचे। यानी इससे क्या पता चला हमें कि परिपथ दोनों सर्किट किस क्रम जुड़े हैं, मेरे समांतर क्रम जुड़े हैं। किस क्रम जुड़े हैं भाई, समांतर क्रम जुड़े हैं। तो देखना हम क्या करेंगे, यहाँ इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मानते हैं। अपने क्या करेंगे, कोई नाम दीजिए, चाहे ऊपर को R1 दीजिए, चाहे नीचे को R1 दीजिए। अब जैसे आप इच्छा करें वैसे करेंगे, इसमें नाम दीजिए, उसका तरह से हल करने स्टार्ट कर दीजिए। अब क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे कि लिख देंगे परिपथ में, क्या लिखेंगे, परिपथ में R1 व R2 किस क्रम में है, R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य
प्रतिरोध। क्या मतलब भाई आर है, क्या मेरे भाई आर है, देखना तो आर बराबर क्या दिया मेरे, आर बराबर मेरे भाई कितना है 15 ओम है, और आर टू बराबर कितना है मेरे भाई इतना कि 10 ओम है, कितना है 10 ओम है, कितना मेरे भाई 10 ओम है। तो हम क्या लगा देंगे, किस क्रम में मेरे भाई इतना, ये किस क्रम में, समांतर क्रम में, किस क्रम में मेरे भाई समांतर क्रम में लिख देंगे, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, तब ए और बी बीच है, मैंने यहाँ ए और बी था, इसका लिखेंगे ए और ए बी के बीच, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, देखना तब फिर समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, देखना 1/r बराबर होता है 1/r, 1/r में क्या होता है 1/r1 प्लस 1/r2, देखना हमारे पास कितने प्रतिरोध मेरे भाई, दो, एक और दो प्रतिरोध, इसमें क्या लगेगा 1/r प्लस 1/r2, बस इतने काटे तो रोक देंगे, जितना प्रतिरोध है उतना का प्रतिरोध काटे जोड़ते चले जाएंगे हम, देखना 1/r बराबर 1/r1, r बराबर कितना है भाई 15 है, प्लस r2 बराबर कितना है भाई 10 में, देखना दोनों का लस में कितना है मेरे भाई 30 आ जाएगा, कितना लस आएगा मेरे भाई 30 आ जाएगा, लस तो आपको निकालने आता ही होगा, है ना। इससे भाग कितने बार जाएगा मेरे भाई, 2 बार जाएगा, 2 15 दूना 30 और 10 है क्या 30, अब इसे दोनों 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 जोड़ेंगे मेरे कितना है 3 2 5/30, इससे 5 कम 5 5 का 30 यानी 1/6 आ गया। अपने पास कितना है मेरे भाई 1/r वैल्यू, 1/r कितना आ गया 1/6 आ गया। इनसे क्या करेंगे, हमें चाहिए r का मान, तो r का मान कैसे निकलेगा, इसे क्या करते हैं पलटी कर देते हैं, जब पलट है कितना आएगा पास, यहाँ लिखते हैं मेरे भाई r कितना आ जाएगा 6, अब प्रतिरोध मात्रा क्या था मेरे भाई ओम होता है, अब पास कितना फाइनल आंसर आएगा r बराबर 6 ओम, यानी a और b के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना मेरे भाई आया 6 ओम आया। एक आदमी मेरे भाई इस सर्किट का थोड़ा सा ये नॉर्मल है और पेपर में कई बार अपने पास पूछा गया है, जैसे देखना अगला कोई सर्किट मेरे भाई है अपने पास दिया है, अगला सर्किट कि इसी तरीके है, इसी तरीके के मेरे भाई, इसमें भी क्या करना है आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, देखना अब थोड़ा सा अब लेवल का होगा मेरे भाई बढ़ता चला जाएगा, थोड़े थोड़े लेवल का होंगे बढ़ते चले जाएंगे, थोड़े थोड़े काम मेरे भाई बढ़ते चले जाएंगे। कहते हैं ना बूंद बूंद से क्या होता है घड़ा बढ़ता है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसलिए क्या होगा मेरे भाई अब छोटे छोटे सर्किट से ही क्या करेंगे बहुत बड़ा क्या करेंगे सर्किट हल कर लेंगे। देखना यहाँ क्या दिया है कि यहाँ 4 ओम है भाई, कितना है 4 ओम है, यहाँ क्या है 12 ओम है, और यहाँ क्या आपके पास 6 ओम है, यहाँ कितना है 6 ओम है, 4 ओम 12 ओम और 6 ओम है, 4 ओम है 12 ओम है और 6 ओम क्या है अपने पास दिया है। तो कह रहा है इस चित्र में दिए गए चित्र में परिपथ दर्शाया गया है, इनके बीच क्या कहना है भाई कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अपने पास क्या दिया था सर्किट दिया था, करा है इसके मतलब कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा रहेगा कि दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखना हम क्या करते हैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, अपने से यदि इमेजिन किया जाए तो यहाँ धारा चलेगी मेरे भाई, धारा क्या चलेगी, धारा चलने के बाद क्या हुई है दो भागों में डिवाइड हो गया, यानी दो भागों में डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ यहाँ ये इतना पार्ट किस क्रम में जुड़ गया मेरे भाई समांतर क्रम में जुड़ गया, किस क्रम में जुड़ा मेरे भाई समांतर क्रम में, फिर दोनों धारा इससे आकर यहाँ से आएंगी, फिर दोनों का यहाँ से इकट्ठा हो जाएगी और ये किस क्रम में जुड़ा मेरे भाई कह रहे श्रेणी क्रम में जुड़ गया, किस क्रम में जुड़ गया मेरे भाई ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया। चलिए अपने इसका नाम देते हैं, इसके नाम क्या करते हैं देखना अपने इसका में कुछ नाम देखना, जैसे मान इसका नाम क्या है R1 है, इसका नाम R2, इसका नाम R3, R1 R2 और R3 का किसका अपने से नाम दे दिए। तब क्या करेंगे लिखेंगे परिपथ का क्या करना है तुल्य प्रतिरोध निकालना, लिखेंगे परिपथ में देखना R1 व R2 क्या है भाई R1 व R2 किस क्रम जुड़े हैं, R1 R2 लिख देंगे समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या है भाई परिपथ में R1 व R2 किस क्रम जुड़े हैं भाई समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब लिखेंगे तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या मतलब है भाई R है, क्या मतलब है भाई R है। तो ध्यान R1 वैल्यू कितना दिया मेरे भाई मेरे पास 4 ओम है और R2 वैल्यू कितना दिया मेरे भाई 12 ओम है, क्या है भाई 12 ओम है। हम जानेंगे तुल्य प्रतिरोध देना समांतर फॉर्मूला क्या होता है 1/r होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब देखना 1/r बराबर क्या मेरे भाई मेरे पास 1/r वैल्यू कितना है 4 है, प्लस 1/r2 वैल्यू कितना है 12 है, दोनों प्लस कितना मेरे भाई 12 होगा, कितना लस मेरे भाई 12। अब 4 डिवाइड कितने बचे 4 3 का 12 कितना मेरे पास 3 आ जाएगा, प्लस 12 कम है 12 यानी हल में कितना आएगा 3 और 1 4/12, 4 कम 4 4 3 का 12 यानी 1/3 आ जाएगा, कितना मेरे भाई के पास
3, 1/r कितना हो गया 1/3, यानी कि यहाँ से क्या करेंगे हम 1/r कितना है पास 1/3 आ गया। हमें चाहिए r का मान क्या है, जब पलटी कर देंगे तो पलटी करने के बाद r कितना आ जाएगा 3 ओम आ गया। कितना अपने पास आ गया मेरे भाई 3 ओम आ गया, क्योंकि प्रतिरोध मात्रा कितना था ओम, इसलिए कितना आ गया r बराबर 3 ओम आ गया। ठीक है मेरे भाई, आगे ध्यान से करते हैं और भी बचा इसमें। अब देखना इन दोनों क्या करेंगे मेरे भाई, एक तार था, अगर कोई तार है मेरे भाई उसे पकड़ के इसे खींच देंगे, क्या होगा अपने पास जुड़ जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे भाई, ये अपने पास जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा नहीं इसे हल्की मेरे भाई किस करें, दोनों आपस में जुड़ गए, यानी इसका नया डायग्राम बनाया जाए, देखा जाए तो इसका न्यू डायग्राम से कहते हैं। न्यू डायग्राम कैसे बनेगा मेरे भाई, इसका ऐसे हो जाएगा। इसे जोड़ने के बाद क्या देना, ये क्या मेरे भाई इसका पूरा इतना हल करने कितना मेरे भाई ये r है, ये क्या है मेरे भाई r मेरे कितना है मेरे भाई पास 3 ओम है। कितना मेरे भाई 3 ओम है, और r3 कितना है मेरे भाई 6 ओम है। कितना है, यानी कि ये क्या था आपके पास r था, ये क्या था आपके पास r3। अब देखो भाई कि धारा इसमें किस क्रम में जुड़ी है मेरे भाई, सीधे सीधे किस क्रम में जुड़ी है, ये श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ी है मेरे भाई, ये अब श्रेणी क्रम में जुड़ गया। तो यह लिखेंगे अब लिख देंगे मेरे भाई अब परिपथ में क्या होगा मेरे भाई, देखना r व r3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या है मेरे भाई r व r3 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब लिखेंगे तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध यह कारण मेरे भाई r डैश मानते हैं। अब कहेंगे सर जी r डैश क्या माने, क्योंकि भाई अगर हम क्या करेंगे सबको एक ही नाम देंगे तो हम पहचान पाएंगे कौन किसका नाम है, पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या है r डैश नाम दे दिए। अब r डैश फॉर्मूला क्या है भाई, तो r डैश क्या होता है, यहाँ पे एक बार दिखाते हैं। r बराबर कितना दिया मेरे पास 3 ओम है, और r3 कितना है भाई 6 ओम है। कितना r6 कितना है 6, और r3 कितना है r कितना है 3 है, r3 कितना है 6 ओम है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम लगाएंगे फॉर्मूला r डैश में क्या हो जाएगा r प्लस r3। r को कितना है मेरे भाई 3 है, प्लस r3 को कितना है मेरे भाई 6 है, यानी कि 6 और कितना है मेरे भाई 9। कितना है मेरे भाई 9, यानी इसके इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना गया मेरे भाई r कितना गया मेरे भाई 9 आ गया। कितना गया पास ये 9 ओम आ गया। अब क्या होगा, आपको इतने आसानी से समझा रहे हैं इसलिए क्या होगा आपको समझ में आ भी गया होगा। अब क्या करते हैं इसको अपना स्पीड बढ़ाते हैं और लेवल क्या करते हैं बढ़ाते हैं। देखा इससे क्या करते हैं मिटाते हैं, तो क्या करते हैं स्पीड बढ़ाते हैं और लेवल क्या करते हैं बढ़ाते हैं। इसे इरेज करते हैं, उसको लेवल और स्पीड दोनों क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तब तो क्या होगा समझ में और अच्छे से आनंद आएगा पढ़ने में। देखना अब बस अगला क्वेश्चन दिया है कि अब पास दिया है, देखिए मेरे भाई दिया है अगला क्वेश्चन कुछ थोड़ा न्यू पैटर्न का है। देखो ऐसे से है, कुछ थोड़ा न्यू पैटर्न सा है ये, कुछ इसमें और कुछ अलग से है। क्या कुछ हमें ध्यान रखते हैं, क्या मेरे में बैटरी लगा है। अब क्या मेरे भाई ये बैटरी लगा है, क्या मेरे भाई ये बैटरी है, क्या है बैटरी जो बड़ा वाला हिस्सा है उसे प्लस कहते हैं, जो छोटा वाला हिस्सा है माइनस कहते हैं। यहाँ दिया है अपना 6 वोल्ट का बैटरी कोई लगा है, 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, 2 4 3 3 दिया है मेरे भाई। एक इसमें और रेजिस्टेंस है, इसमें एक रेजिस्टेंस और है, इसमें क्या है इतना, यहाँ 2 ओम दिए का दिया है, यहाँ 4 ओम का है, 2 ओम का है, यहाँ 4 ओम का है, और 3 ओम का है मेरे भाई, और यहाँ भी 3 ओम का है। तो कह रहा है इसमें इस परिपथ कह रहा है कि दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए और इसमें इस परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है यही है। हम क्या करते हैं देखिए, क्या करते हैं हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। अगर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, धारा ऐसे चलना स्टार्ट की, इससे आई सिंपल एक में गया, फिर उसके बाद यहाँ सिंपल एक में गया, फिर एक में गया, फिर एक में, फिर एक, यानी ये सब प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए भाई, सब में धारा क्या है इक्वल समान ही चल रही है। किस क्रम में जुड़ा है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इसके क्या कहते हैं नाम लेते हैं, लिखना इसका नाम लेते हैं R1, इसका नाम लेते हैं R2, इसका नाम लेते हैं R3, इसका नाम कहते हैं R4। R1 R2 R3 R4 सब क्या है अपने पास नाम हम दे दिए। जब नाम दे देंगे क्या करेंगे, लिखेंगे परिपथ में, लिखेंगे परिपथ में R1 R2 R3 व R4, R1 R2 व R3 व R4 श्रेणी किस क्रम में भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध
तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या मात्रा में भाई आर है, क्या है भाई आर है। देखना हम देखना क्या दिया है, R1 बराबर कितना दिया है 2 ओम और R2 बराबर कितना दिया है 4 ओम, क्या दिया भाई 4 ओम, और R3 कितना दिया है 3 ओम और R4 कितना दिया है भाई 3 ओम, क्या 3 ओम और 4 ओम दिया है, सॉरी R3 और R4 कितना है 3 का ओम ही दिया है। हमें चाहिए कि R वैल्यू चाहिए, R वैल्यू का तो फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, अब कहेंगे सर जी फॉर्मूला तो R3 तक ही लिखे हैं मेरे भाई, हमने कह रहे हैं कि जितने ये फॉर्मूला होगा यानी जितने रेजिस्टेंस दिया रहेगा उतनों को हम क्या करेंगे स्टडी क्रम में जोड़ लेंगे, सिंपल सा। जैसे कि रेल का डिब्बा देखते हैं क्या होता है अपने पास कि यदि 2 3 4 10 डिब्बे हैं उसमें और आवश्यकता है तो क्या करते हैं हम उसे और ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे हमें जितनी आवश्यकता रहेगी स्टडी क्रम जोड़ने के लिए उतने रेजिस्टेंस क्या करेंगे हम और उसके पीछे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखना हमें चाहिए कितना 4 रेजिस्टेंस क्या करेंगे हम इसमें R4 तक जोड़ लेंगे। देखना इसमें क्या R1 वैल्यू कितना है 2 है, R2 वैल्यू कितना है 4 है, R3 वैल्यू कितना है 3 और R4 का वैल्यू कितना है 3 है। इसमें 4 और 6 हो जाएगा मेरे भाई 3 3 6 हो जाएगा, यानी 6 और 6 कितना है मेरे पास 12 आ गए। R वैल्यू कितना है मेरे भाई 12, प्रतिरोध मात्रा ओम होता है कि 12 ओम आ गया अपने पास। कितना ओम आ गया मेरे भाई अपने पास 12 ओम आ गया। क्या आ गया मेरे भाई इस पूरे परिपथ का क्या है मेरे पास तुल्य प्रतिरोध 12 ओम है। अब मैं चाहिए क्या पूछा था इसमें धारा ज्ञात करने के लिए, अब लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, लिखेंगे भाई परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा आई। अब जो भाई आई लिखना, आई का फॉर्मूला क्या था भाई देखना V बाई आर होता है, आई का फॉर्मूला क्या था भाई आई का फॉर्मूला V बाई आर होता है, आई का फॉर्मूला क्या भाई V बाई आर लिखना। V अब सर लिखेंगे V कहाँ है मेरे भाई V दिया है, देखना कहाँ दिया है इस सवाल में, कहाँ है इतना V कितना है मेरे भाई इतना देखा ये V की वैल्यू दिया है 6 वोल्ट, कितना है मेरे भाई कितना है मेरे भाई 6 वोल्ट है। V की वैल्यू कितना है आपके पास 6 वोल्ट है, यानी कि V की वैल्यू कितना चलेगा आपके पास 6। R वैल्यू कितना है मेरे भाई R वैल्यू कितना है मेरे पास 12 है, यानी कि 6 कम 6 6 गुना के 12 यानी 1/2, यानी I वैल्यू कितना आपके पास है मेरे भाई 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर, 1/2 एम्पियर फिर 0.5 एम्पियर, क्योंकि हम क्या करेंगे भाग भी दे दिए, कितना भाग देंगे अपन 0.5 एम्पियर। ये क्या होगा मेरे भाई सर्किट का आंसर वाइज इस परिपथ का होगा भाई ये एम्पियर इतना निकले और प्रतिरोध इतना है। अब क्या होगा बेटा अब क्या होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अपने पास अगला रेजिस्टेंस है, अगला सर्किट है दिया है मेरे पास कि दिए गए चित्र का क्या है भाई दिए गए चित्र में क्या करना है हमें तुल्य प्रतिरोध याद करना। देखना दिया है मेरे पास सर्किट है कि कुछ अच्छा सर्किट दिया है भाई, इसका क्या करना हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखना दिया है अपने पास सर्किट है, बना लेते हैं छोटे से क्या है आज का बन गया भाई। यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी है, कितने वोल्ट का बैटरी है 6 वोल्ट का, सब जगह प्रतिरोध कितना है यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 है। अब न प्लस वाला हिस्सा है माइनस हिस्सा, धारा कहते हैं ऐसे चलना की ऐसे आएगी और ऐसे और ऐसे 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 सब यहाँ खत्म हो जाएगी। ठीक है मैंने जो एरो है जो मेरे भाई जो हम एरो हेड दिखाए वो एरो हेड क्या करेगा कि प्रवाहित धारा क्या करेगा वैल्यू हमें दिखा रहा है। देखना करें मेरे भाई इसमें भी हमें क्या करना है कि इस परिपथ हमें सिर्फ पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी दिए गए चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और इसमें प्रवाहित होने वाले धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है मेरे भाई परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और प्रवाहित धारा का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। इससे पहले हम क्या सिखाया था आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना सिखा दिए थे, अब क्या सिखा रहे हैं धारा निकालने का कैसे निकलेगा। इसको क्या हमारे पास भी वोल्टेज भी निकालना आपको सिखा देंगे। देखना सबसे पहले हमारा काम क्या होता है इसमें नाम देना, देखना नाम R1 R2 और R3। अब देखेंगे यहाँ धारा से चलना स्टार्ट किया, इससे चलना स्टार्ट किया, इससे क्या बनाई यहाँ पर आने को कितने मार्ग मिल गए 2 मार्ग। जब किसी भी 2 मार्ग मिलता है किस क्रम जुड़ जाते हैं समांतर क्रम, ये इतना क्या होगा भाई देखना किस क्रम जुड़ गया समांतर क्रम में, और जो सिंपल ये क्या होगा भाई ये श्रेणी क्रम में क्या है जुड़ा हुआ है। तो देखना हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में क्या होगा भाई R1 व R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है मेरे भाई R है, क्या है भाई R है, तुल्य प्रतिरोध कितना है मेरे भाई R है।
अब जो हमारे पास आर निकाल कर सकते हैं ना, R1 वाला कितना है भाई 10 ओम है और R2 वाला कितना है भाई 10 ओम है। R1 और R2 में कितना है 10 ओम ही है अपने पास। तब देखना क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला का समांतर के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना। 1/R बराबर है भाई 1/R1, R1 वाले कितना है भाई 10 है प्लस R2 वाले कितना है भाई 10 ओम है। दोनों कितना है भाई 10 ही है, तो दोनों प्लस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बटे इधर से भाग में एक और जाएगा, फिर यहाँ कितना एक ही आ जाएगा, यानी कि एक और कितना आ जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, कितना 2/10, 1/R कितना है भाई 2/10, 2 से काटेंगे 2 कम 2 पंजे 10 यानी कि 1/5, यहाँ देगा 1/5 यानी कि R में कितना है 1/5। हमें चाहिए कितना भाई R बटे चाहिए, R बटे कितना आ जाएगा मेरे पास, इसे पलटी करेंगे अपने पास R बराबर 5 आ जाएगा, कितना मेरे भाई 5 आ गया अपने पास, R बटे कितना आ गया 5 ओम आ गया। चलिए हम क्या करते हैं अब देखते हैं आगे। इससे पहले सर्किट भाई जैसे इसको खींच लेंगे मेरा भाई क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। इसमें क्या है कि ये मेरे पास क्या है 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर क्या अभी अलग अलग हैं, इसको मैं खींच दें, अगर दोनों को चिप ऐसे इसमें रस्सी लगा रहे हैं, दोनों से खींच दे क्या मतलब दोनों एक दूसरे क्या है चिपक जाएंगे। इससे देखिए इस वक्त क्या दोनों इस वक्त एक दूसरे क्या है चिपके हुए हैं। इसी प्रकार का हो जाएगा भाई, इस दोनों सर्किट में से खींच देंगे क्या हो जाएगा एक दूसरे के अगर चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद क्या हो जाएगा, सिर्फ एक जो सर्किट 2 दिखाई देता अब कितना बन गया, ये 1 बन गया, यानी कुछ इस प्रकार से देखना, कुछ किस प्रकार से बन गया देखना। अब तो खींचने बाद कैसे बन गया देखना, दोनों इस प्रकार से बन गए, ऐसे बन गया भाई। और आगे ये हो गया अपने पास इसे, इसमें कितनी वोल्ट की बैटरी लगी इसमें भाई देखना 6 वोल्ट की, कितने वोल्ट की बैटरी लगी इसमें भाई 6 वोल्ट की, कितने वोल्ट की 6 वोल्ट की बैटरी लगी थी। अब खींचने के बाद मेरे भाई ये आ गया और इसका नया रेजिस्टेंस कितना का भाई 5 है, कितना है भाई 5 ओम है, कितना रजिस्टर है मेरे भाई 5 ओम है। और R की वैल्यू कितना है भाई, R की कितना है भाई 10 दिया था, इसके आ गया R का वैल्यू आ गया। अब देखना मेरे भाई इसको हमें क्या करना है, अब हल करना है। अब लिखना है, अब लिखेंगे परिपथ में, अब क्यों भाई यहाँ परिपथ लिख चुके, अब क्या लिखेंगे अब परिपथ में, अब परिपथ में, अब परिपथ मेरे भाई R व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्या मेरे भाई श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध मान क्या मेरे भाई R है। तो मेरे भाई देखना हम पहले से प्रतिरोध क्या बनाए R मान चुके हैं, तो प्रतिरोध क्या आपकी है हमारे भाई पहले से R मान चुके हैं, तो यहाँ क्या मानेंगे मेरे भाई हम R डैश मान लेते हैं। R डैश में बताया मेरे भाई कि यदि आपके घरों में 2 भाई हैं, दोनों भाई का नाम सेम ही रख दिया जाए, तो हम किसी एक को बुलाएंगे तो सोचेगा हमें बुला रहे हैं और वो सोचेगा हमें बुला रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे मेरे भाई कि इस प्रतिरोध का नाम R दे दिए और इस प्रतिरोध का नाम दे भाई प्रतिरोध का R डैश दे दिए, क्योंकि हमें पता चला है कि R डैश इसको हल करने मिला है और R डैश R जो है इसको इतना को हल करने को हमें मिला है। चलिए देखिए अपने पास क्या है मेरे भाई कि R बराबर कितना है 5 ओम है और R2 3 R कितना है भाई 10 ओम है, कितना है भाई ये ओम दिया है। अब हमें चाहिए R डैश क्या होता है भाई R प्लस R3 जोड़ते हैं, R बराबर कितना है 5 और R3 बराबर 10 है, 10 के पास कितना है भाई 15 ओम हो जाएगा, कितना आ गया मेरे भाई अपने पास ये 15 ओम फाइनली रिजल्टेंट आ गया। क्या आ गया मेरे भाई ये पूरे परिपथ का क्या मेरे भाई R जो है मेरे पास 15 ओम, ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आया है। क्या है मेरे भाई इस पूरे परिपथ में कितना है तुल्य प्रतिरोध 15 ओम है अपने पास। आगे देखना हमें पूछा क्या था आई भी ज्ञात कीजिए, क्या कहता है भाई आई का मान भी ज्ञात करना है। देखना आई बराबर क्या होता है अपने पास, आई बराबर हमें क्या है भाई लेकिन परिपथ में प्रवाहित धारा लिख लेते हैं एक बार, परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होता है भाई आई बराबर क्या होता है अपने पास, आई बराबर क्या होता है भाई V/R होता है, V/R। V की वैल्यू कितना है मेरे भाई देखना, V की वैल्यू कितना है भाई 6 वोल्ट, कितना वोल्ट है भाई 6 वोल्ट। और R वोल्ट कितना है भाई R डैश यहाँ क्या है R डैश, क्योंकि R डैश कितना है भाई 15। अब 3 से क्या डिवाइड करते हैं, 3 गुना के 6 और 3 5 15, कितना है भाई 2/5 इतना एम्पियर, 2/5 एम्पियर। ये अपनी से भाग दे कितना है भाई कि 4 5 0.4 एम्पियर, 2/5 एम्पियर फिर 0.4 एम्पियर क्या होगा इसका फाइनली आंसर आ जाए। किसका मेरे भाई इस सर्किट में कितना था प्रवाह चल रही है 0.4 एम्पियर हो रहा है। इसी प्रकार भाई आप क्या कहिए इसे नोट डाउन कीजिए, उसको हम मिटाते हैं, इसको करते हैं अगला सर्किट जो हमारे पास उसको करते हैं हल करते हैं, इसका करते हैं इरेज करते हैं। देखना अपने पास सर्किट का है आपको अच्छे हैं उसका करते हैं और इसको हम
हल कराते हैं और आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। देखना इसको क्या करते हैं, जाने में भाई। अब देखो अपने पास अगला सर्किट दिया है, इसी टाइप से कुछ है, इसमें पूछ रहा है आर का वैल्यू ज्ञात करना। देखना कैसे है भाई, कुछ देखना ये ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसे क्या हमसे आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं भाई, आर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए कितना लाजवाब सर्किट है, कितना क्या है, लाजवाब सर्किट है। 1 2 3 दिया है भाई, ऊपर कितना है 3 ओम है, यहाँ कितना है 1 ओम, यहाँ 2 ओम और यहाँ 3 ओम है। हमसे पूछ रहा है किस सर्किट में भाई, ए दिया है यहाँ पर ए और यहाँ क्या दिया है, बी दे दिया है। ए दे दिया है भाई और बी दे दिया है। पूछ रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ में परिपथ क्वेश्चन दिया है, परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या कहना है भाई, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए हम क्या करते हैं, आपको अच्छे से परिपथ में प्रवाहित तुल्य प्रतिरोध क्या करते हैं, आपको हल क्या करते हैं और बताते हैं। क्या होगा अपने पास, परिपथ में प्रवाहित तुल्य प्रतिरोध। देखना परिपथ में प्रवाहित क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, ज्ञात करना है। देखना इसमें आखिर में भाई हम देखना कि सबसे पहले देखते हैं, देखना यहाँ धारा आएगी, यहाँ तक आएगी, इसके बाद ये ऊपर कुछ नीचे बढ़ जाएगी, 2 भागों में धारा भाई बट जाएगी। देखिए जब 2 भागों में बट गई तो नीचे क्या होगा भाई, नीचे का पास इतना श्रेणी क्रम में सीधे क्या होगा, चले जाएगा। किस क्रम में जुड़े हैं भाई, श्रेणी क्रम में, और दोनों किस क्रम, आप ऊपर नीचे किस क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में। देखना कुछ नाम देखने R1 R2 R3 R4, यानी देखना R2 R3 R4 R2 R3 और R4 किस क्रम जुड़े हैं मेरे भाई, ये दोनों श्रेणी क्रम। R2 R3 R4 किस क्रम जुड़े मेरे भाई, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, लिखेंगे हम, लिख देंगे परिपथ में, लिख बताते हैं हम करेंगे। देखना परिपथ में R2, R3 व R4 समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, तब इनके बीच में भाई तुल्य प्रतिरोध क्या है मेरे भाई, मानते हैं R है, क्या पास R है। तो देखना क्या करते हैं, इस तरह करते हैं। देखना R2 कितना है मेरे भाई, वैल्यू 1 ओम है, R2 और R3 कितना है मेरे भाई, 2 ओम है, और R4 कितना है, 3 ओम है। अब देखना इसके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या मेरे भाई, R1 है, तो R1 क्या अपने पास होता है, R1 होता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, R2 से, यानी R2 प्लस R3 प्लस R4। अब R2 कितना है मेरे भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना है, 2 और 1 3, 3 3 कितना आ गया मेरे भाई, 6 ओम आ गया, यानी कि R पर कितना के पास 6 ओम आ गया। R पर वैल्यू कितना के पास भाई 6 ओम क्या हुआ, आ गया है। देखना अब ऊपर देखेंगे तो सब क्या जुड़कर एक बन गए, क्या बन गए भाई, जुड़कर सब क्या बन गए, एक बन गए, यानी कि इसका न्यू डायग्राम बनाए यहाँ पर बगल में, जिसे कहते हैं न्यू डायग्राम। क्या बन गया हमारे पास, देखना न्यू डायग्राम का बनेगा भाई, यहाँ क्या था, ए था, ए हो गया, और ऊपर नीचे में भाई देखना ये ऐसे ऊपर हो जाएगा आपके पास, हम निकालेंगे यहाँ ये ऊपर हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर ये हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि ये इसका न्यू डायग्राम क्या बनेगा मेरे पास, न्यू डायग्राम क्या बनेगा आपके पास, R6 मतलब R पर नीचे कितना है भाई, 6 दिया, कितना ओम है, 6 ओम नीचे है, और ऊपर कितना है भाई, 3 ओम, यानी कि इसे R1 था नाम दिया, इसका नंबर भाई। अब तुझे हाल करने पूरा हाल करने क्या मिल गया भाई, R मिल गया, पूरे से हाल करने क्या मिल गया अपने पास, R मिल गया। देखना जब पास कभी R मिल गया तो क्या करता है, हल करते देखना। अब लिखेंगे परिपथ में, अब परिपथ में क्या लिखेंगे भाई, R1 व R समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हमारी, समांतर क्रम में जुड़े, तब लिखेंगे तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध, क्या भाई, तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। देखो तब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा पास, R मानते हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या भाई R, बट यहाँ क्या बनेगा भाई, यहाँ एक बार R मान चुके थे, यहाँ क्या बनेगा भाई R डैश है, क्या बनेगा भाई R डैश। तब देखना जब R डैश मान देखना R1 बराबर कितना है भाई 3 ओम, और R1 कितना है 6 ओम है, R1 कितना 3 ओम और R1 कितना है भाई 6 ओम है। तब देखना इस जब क्या करते हैं, देखना अब लिखेंगे एक बटे के समांतर में फाउंड करना है, एक बटे R1 क्या होता है, यहाँ देखिए R डैश है, एक बटे R1 प्लस
1/r हो जाएगा। 1/r वैल्यू कितना है भाई 3 है, प्लस 1/r कितना है भाई 6 ओम है, दोनों प्लस कितना 6 हो जाएगा, 3 दुना के 6 मेरे भाई, और प्लस का 6 का में 6, 2 और कितना में भाई 3 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, यानी कि 1/r डैश। 1/r डैश में भाई डैश यहाँ आगे में भाई हमें चाहिए क्या 1/3 कम 3 दुना के 6 1/2, हमें चाहिए किसका मेरे भाई r वैल्यू चाहिए, r वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास कि r आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, r डैश कितना आ जाएगा भाई 2, क्योंकि इसे पलटी किया भाई, इसको भी कहो पलटी हो जाएगी, कितना आ गया r बराबर सॉरी r डैश में आ गया 2 ओम आ गया। ये कहो आपके पास ये फाइनली ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्या भाई अगला सर्किट आपके पास दिया है, क्या है भाई अगला सर्किट है कि एक सर्किट और मेरे भाई, इसमें क्या है एक सर्किट और दिया है, अब क्या करते हैं इसे इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं हम हल कराते हैं। अगला सर्किट दिया है भाई अपने पास कि एक सर्किट अपने पास दिया है कि देखना कुछ इस साइड से दिया है, इसमें कुछ सर्किट बहुत छोटा सर्किट है भाई, शायद आप क्या इसे हल करें, क्यों भाई आप इतना सर्किट हम हल करा दिए कि अब आप क्या होगा खुद का हल कर लेंगे, क्या करेंगे भाई अब इसका खुद का हल कर लेंगे।